जय भीम साथियों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार बाबा साहब अंबेडकर के प्रयास से कंपनी फैक्ट्री में काम करने का समय 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे की मंजूरी मिली थी। सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक करना होता काम डॉक्टर अंबेडकर ने घटाए थे काम के घंटे। ब्रिटिश काल में 14 घंटे करना होता था काम, श्रम मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने किए 8 घंटे। इसी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। कैसे बाबा साहब ने इस काम को अंजाम दिया, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं इस चैनल पर रोजाना बाबा साहब के जीवन से जुड़ी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हैं और उनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या आप जानते हैं कि भारत में मजदूरों की भलाई का श्रेय किसको जाता है? वो कौन है जिसने मजदूरों के काम के घंटे से लेकर इंश्योरेंस तक की लड़ाई लड़ी? जवाब है डॉक्टर BR आम्बेडकर। आइए आपको बताते हैं बाबा साहब ने मजदूर वर्ग के लिए क्या कुछ किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का मजदूर दिवस को ऐतिहासिक बनाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये शायद ही कम लोग जानते होंगे। आपको बता दें कि संविधान निर्माण के अलावा भी उनका एक योगदान ऐसा है जिसने आजादी के पहले से आज तक हर नौकरी पेशा, कामगार या मजदूर के जीवन को प्रभावित किया है। देश भर में आज के समय में अधिकांश फैक्ट्रियों, कंपनियों, प्राइवेट प्रतिष्ठानों में 8 घंटे का कामकाज निर्धारित है, पर ब्रिटिश काल में ऐसा नहीं था। उस समय 14 घंटे का कार्य दिवस था, अर्थात आपको 14 घंटे हर हाल में काम करना ही होता था। तब वायसराय की कार्य परिषद में श्रम मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे घटाकर 8 घंटे किया था। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्रता के बाद देश के कानून मंत्री बने थे, लेकिन इससे पहले वे ब्रिटिश इंडिया में वायसराय की कार्य परिषद में श्रम मंत्री रह चुके थे। वायसराय की परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सन 1942 से सन 1946 तक के कार्यकाल में डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय श्रमिकों के हित में कई फैसले लिए। इनमें फैक्ट्रियों में कार्यावधि घटाना सबसे अहम काम था। उस समय कानूनन 14 घंटे काम करना पड़ता था। औसत कार्य दिवस सुबह 9 से रात 11 बजे तक का था। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी राहत देते हुए इसमें पूरे 6 घंटों की कटौती कर दी। नई दिल्ली में सन 1942 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के साथ वह सत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में कामकाज के घंटे 14 से घटाकर 8 घंटे कर दिए। इस प्रकार फैक्ट्री आदि में काम के लिए 8 घंटों की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई। ब्रिटिश इंडिया में बनी सरकार के श्रम सदस्य के रूप में उन्होंने और भी अनेक सुधार किए। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, DA, अवकाश लाभ, वेतन लाभ का पुनरीक्षण आदि आज बाबा साहब अंबेडकर की देन है। अंबेडकर ने ही ट्रेड यूनियन की मान्यता भी अनिवार्य की थी। इसके अलावा बाबा साहब ने रोजगार कार्यालयों की स्थापना भी की। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मशहूर विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए लगातार काम किया। कानून मंत्री व ब्रिटिश राज में श्रम मंत्री के रूप में महिलाओं और श्रमिकों के हित में अनेक कदम उठाए। देश में रोजगार कार्यालयों की स्थापना करने में भी उनकी अहम भूमिका थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने श्रम विभाग की स्थापना नवंबर 1937 में की थी। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने जुलाई 1942 में श्रम मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। नवंबर 1942 में भारत में 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे का कार्य दिवस कर दिया गया था। गठन के कई साल बाद डॉक्टर आम्बेडकर को उनकी बुद्धिमत्ता, गहन अध्ययन और प्रखर सोच के चलते वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में श्रम सदस्य नियुक्त किया गया। तब उन्होंने सबसे अहम सलाह यही दी कि काम के घंटे 12 या 14 से घटाकर 8 घंटे कर दिए जाएं। अंग्रेजों ने ना नुकुर की, लेकिन बाबा साहब ने इतने प्रखर तर्क दिए कि काउंसिल ना नहीं कर सकी। अंततः यह नियम बन गया। आज भी यदि आप 8 घंटे ही काम कर छुट्टी पा लेते हैं तो बाबा साहब को धन्यवाद दीजिए। आज के नेता ऐसी कमरों में बैठकर नीतियां बनाते हैं, लेकिन बाबा साहब खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचते थे। बाबा साहब ने धनबाद कोल माइंस और रानीगंज कोल फील्ड का दौरा किया और खदानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत पर विस्तृत रिपोर्ट भी बनाई। 9 अप्रैल 1946 को बाबा साहब मीका माइंस लेबर वेलफेयर फंड बिल लेकर आए ताकि मजदूरों की भलाई के लिए एक अलग से फंड बनाया जा सके।
महिलाओं के लिए माइंस मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल लेकर आए। 29 जुलाई 1943 को बाबा साहब कई और बिल लेकर आए। माइंस में काम करने वाली महिलाओं के लिए माइंस मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल लेकर आए और उसे पास कराया, ताकि बच्चा पैदा होने पर महिला को मातृत्व अवकाश मिल सके और उसका वेतन भी ना कटे। माइंस मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल पर बोलते हुए बाबा साहब ने कहा, यह काम से अनुपस्थित या काम से शब्द को हटाने के लिए है, जो मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 5 से अस्पष्टता का कारण बनता है, और इस खंड को इस आशय को पढ़ने के लिए सलाह दी जाती है कि 4 सप्ताह से पहले हर दिन महिला को प्रसव से पहले मातृत्व लाभ का हक हो। समान काम के लिए समान वेतन का भी अधिकार दिलाया। साथ ही मर्दों के समान महिलाओं को भी समान वेतन दिलाने के लिए भी बाबा साहब ने संघर्ष किया था। असेंबली में बाबा साहब ने कहा था, हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन मिले। मुझे लगता है कि यह पहली बार है जब किसी इंडस्ट्री में समान काम के लिए समान वेतन देने का सिद्धांत लागू किया गया है, वो भी बिना किसी लैंगिक भेदभाव के। हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि महिलाएं उस गलियारे में काम ना करें जो 5.5 फीट से छोटा हो। इससे पहले जोखिम भरी जगहों पर भी महिलाओं से काम कराया जाता था। महिलाओं के लिए बाबा साहब ने खदान मातृत्व लाभ कानून, महिला कल्याण कोष, महिला एवं बाल श्रमिक संरक्षण कानून, महिला मजदूरों के लिए मातृत्व लाभ कानून के साथ उन्होंने भूमिगत कोयला खदानों में महिला मजदूरों से काम न कराने के कानून की बहाली करवाई। लेबर यूनियन बनाने का अधिकार दिलाया। बाबा साहब लेबर यूनियन को भी बेहद अहम मानते थे। ट्रेड यूनियन एक्ट भले 1926 में बन गया था, मगर मालिकों द्वारा श्रमिक संगठनों को मान्यता देने को अनिवार्य बनाने का कानूनी संशोधन 1943 में हुआ। 13 नवंबर 1943 को बाबा साहब इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल लेकर आए थे, ताकि फैक्ट्री मालिक ट्रेड यूनियंस को मान्यता दें। इसी समय काम करते समय दुर्घटना का बीमा, जिसे बाद में ESI का रूप मिला, कानून बना। इसी समय बने कोयला और माइका कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड और सारे मजदूरों के प्रोविडेंट फंड्स भी अस्तित्व में आए। बाबा साहब ने लेबर पार्टी बनाई। बाबा साहब ने 15 अगस्त 1936 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। उसके टिकट पर वे निर्वाचित हुए थे और 7 नवंबर 1938 को 1 लाख से ज्यादा मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व भी डॉक्टर आंबेडकर ने किया था। इस हड़ताल के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि मजदूर मौजूदा लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सत्ता अपने हाथों में ले लें। 7 नवंबर की हड़ताल से पहले 6 नवंबर 1938 को लेबर पार्टी द्वारा बुलाई गई मीटिंग में बड़ी संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया। आंबेडकर स्वयं खुली कार से श्रमिक क्षेत्रों का भ्रमण कर हड़ताल सफल बनाने की अपील कर रहे थे। बाबा साहब ने पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद का कड़ा विरोध किया था। मजदूरों और किसानों के इस संघर्ष का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर आंबेडकर ने सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों का भी सहयोग लिया, लेकिन यह सहयोग ज्यादा दिन नहीं चल पाया, क्योंकि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पूंजीवाद को तो दुश्मन मानते थे, लेकिन वे ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष करने को बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। जबकि डॉक्टर आंबेडकर ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों को भारत के मेहनतकशों का दुश्मन मानते थे। डॉक्टर आंबेडकर ने कहा था, भारतीय मजदूर वर्ग ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों का शिकार है और इन दोनों व्यवस्थाओं पर एक ही सामाजिक समूह का वर्चस्व है। लेकिन कांग्रेस, सोशलिस्ट और वामपंथी तीनों अस्पृश्य कामगारों के विशेष दुश्मन ब्राह्मणवाद से संघर्ष करने को तैयार नहीं है। बाबा साहब ने इस देश के मजदूरों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी उन्हें मजदूर नेता के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई। साजिश करके उन्हें सिर्फ दलितों के नेता तक सीमित कर दिया गया। ना ही मजदूरों पर उनके काम को पढ़ने दिया गया और ना ही कभी उनके इस अमूल्य योगदान को दुनिया के सामने सही ढंग से प्रस्तुत किया। लेकिन सच ज्यादा समय तक छुप नहीं पाता। बाबा साहब जैसे महानायक को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।